श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आध्यात्मिक त्रिवेणी को जीवन में धारण करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदल सकता है। ये निश्चित है। यह त्रिवेणी उपासना, साधना और आराधना के समन्वय से बनती है। ये तीनों कोई क्रियाकांड नहीं है जिन्हें इतने समय में इस विधि से और इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन हैं, जिनके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है। कुविचारों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और नई विचारधारा में अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। पूजा तो थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना हर पल हर क्षण चलती है। हमारे मार्गदर्शक ने प्रथम दिन ही त्रिपदा गायत्री का स्वरूप उपासना, साधना, आराधना के रूप में भली प्रकार बता दिया था। नियमित जप ध्यान करने का अनुबंधों सहित पालन करने के निर्देश के अतिरिक्त ये भी बताया था कि चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना और व्यवहार में आराधना का समावेश करने में पूरी सतर्कता और तत्परता बरती जाए। उस निर्देश का अभी तक यथासंभव ठीक तरह से ही पालन हुआ है। उसी के कारण अध्यात्म अवलंबन का प्रतिफल इस रूप में सामने आया कि उसका सहज उपहास नहीं उड़ाया जा सकता है। आराधना का अर्थ है लोक मंगल में निरत रहना। जीवन साधना संयम साधना है। उसके द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाया जाता है और अधिकतम बचाया जाता है। समय, श्रम, धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा में अपने शरीर तथा परिवार के लिए खर्च किया जाता है जिससे कि सबका काम चल जाए। और काम चलने की कसौटी है औसत देशवासियों का जीवन स्तर। इस कसौटी पर खुद को कसने के उपरांत किसी भी श्रमशील और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना हो जाता है कि काम चलने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी बचत के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। आमतौर से लोग इस बचत को विलास में, अपव्यय में अथवा कुटुंबियों में बिखेर देते हैं। उन्हें सूझ ही नहीं पड़ता कि इस संसार में और भी कोई अपने हैं, औरों की भी जरूरतें हैं। यदि दृष्टि में इतनी विशालता आई होती तो उस बचत को ऐसे कार्यों में खर्च किया गया होता जिससे अनेकों का वास्तविक हित साधन होता और समय की मांग पूरी होने में सहायता मिलती। ईश्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान धारणा के लिए अपनी रुचि और मान्यता के अनुरूप गढ़ा जाता है। ये मनुष्य से मिलती जुलती आकृति प्रकृति का होता है। ये गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी, आवश्यक, किंतु साथ ही ये ध्यान रखने योग्य भी है कि ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ईश्वर एक है। उनकी इतनी आकृतियां नहीं हो सकती जितनी कि भिन्न भिन्न संप्रदायों में गढ़ी गई है। आकृति का उपयोग सिर्फ मन की एकाग्रता का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। प्रतिमा पूजन के पीछे का उद्देश्य इतना ही है कि दृश्य प्रतीक के माध्यम से स्थूल नेत्रों के लिए अदृश्य सर्वव्यापी परमात्मा को हृदयंगम करने का प्रयत्न किया जाए। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार है, उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आत्माओं का परम समुच्चय। इसे आदर्श का एकाकार कहने में भी कोई हर्ज नहीं। यही विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को अपने इसी रूप का दर्शन कराया था। राम ने कौशल्या तथा काकभुशुंडी को इसी रूप की झलक दिखाई थी। इसी मान्यता के अनुसार लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। विश्व उद्यान को सुखी समुन्नत बनाने के लिए परमात्मा ने ये बहुमूल्य जीवन दिया है। परमात्मा के दिए गए इस उद्देश्य की पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का अधिक श्रद्धा पूर्वक अवलंबन करने से आध्यात्मिक उत्कर्ष का वह प्रयोजन सधता है जिसे आराधना कहा गया है। हम करते रहे हैं। सामान्य दिनचर्या के अनुसार रात्रि में शयन, नित्य कर्म के अतिरिक्त दैनिक उपासना भी उन्हीं 12 घंटों में भली प्रकार संपन्न होती रही है।
12 घंटे इन तीनों कर्मों के लिए पर्याप्त रहे हैं। 4 घंटा प्रातःकाल का भजन इसी अवधि में होता रहा है। शेष 8 घंटे में नित्य कर्म और शयन। इसमें शयन की कोताही कहीं नहीं पड़ी। आलस्य प्रमाद बरतने पर तो पूरा समय ही एंड बैंड चला जाता है, पर एक एक मिनट पर घोड़े की तरह सवार रहा जाए तो प्रतीत होता है कि जागरूक व्यक्तियों ने इतने ही समय में तत्परता बरतते हुए ऐसे कार्य कर लिए होते हैं जिसके लिए दूसरों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यह रात्रि का प्रसंग हुआ। अब दिन आता है। उसे भी मोटे रूप में 12 घंटे का माना जा सकता है। इसमें से 2 घंटे भोजन विश्राम के लिए कट जाने पर 10 घंटे विशुद्ध बचत के रह जाते हैं। इनका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों की लोक मंगल आराधना में नियमित रूप से होता रहा है। संक्षेप में इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है। पहला, जनमानस के परिष्कार के लिए युग चेतना के अनुरूप विचारणा का निर्धारण, साहित्य सृजन। दूसरा, जागृत आत्माओं को युग धर्म के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए उचित मार्गदर्शन। और तीसरा, व्यक्तिगत कठिनाइयों में से निकलने तथा मानव जाति के सुखी भविष्य को निर्मित करने हेतु परामर्श योगदान। हमारी सेवा साधना इन तीनों विभागों में बटी हुई है। इनमें दूसरी और तीसरी धारा के लिए असंख्य व्यक्तियों से संपर्क साधना और पाना चलता रहा है। इनमें से अधिकांश को प्रकाश और परिवर्तन का अवसर मिला है। उनके नाम और घटनाक्रमों का विवरण संभव नहीं, क्योंकि की गई सहायता का बखान किया जाए ये उचित नहीं है। और फिर उनकी संख्या भी इतनी है कि जितना स्मरण है उस वर्णन से एक महापुराण लिखा जा सकता है। इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में मौन धारण करना ही उपयुक्त समझा जा रहा है और कुछ न कहकर ही प्रसंग समाप्त किया जा रहा है। इतने पर भी ये सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब तक प्रज्ञा परिवार से प्रायः 24 लाख से भी अधिक व्यक्ति संबंधित हैं। उनमें से जो मात्र सिद्धांतों, आदर्शों से प्रभावित होकर इस ओर आकर्षित हुए हैं वे तो कम हैं। संख्या उनकी ज्यादा है जिनने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश, दुलार, सहयोग, परामर्श एवं अनुदान प्राप्त किए हैं। ऐसे प्रसंग मनुष्य के अंतराल में स्थान बनाते हैं, विशेषतया तब जब सहायता करने वाला अपनी प्रामाणिकता एवं निस्वार्थता की दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरता हो। मुश्किल से आधे तिहाई ऐसे होंगे जिन्हें मिशन के आदर्शों और हमारे प्रतिपादनों का गंभीरता पूर्वक बोध है। शेष तो हैरानियों में दौड़ते और जलती हुई परिस्थितियों में शांतिदायक अनुभूतियां लेकर वापस लौटते रहे हैं। यही कारण है जिससे इतना बड़ा परिवार बनकर खड़ा हो गया। अन्यथा मात्र सिद्धांत पर ही सब कुछ हो रहा होता तो आर्य समाज और सर्वोदय की तरह सीमित सदस्य होते और व्यक्तिगत आत्मीयता, घनिष्ठता का जो वातावरण दिखता है वह नहीं दिखता। आगंतुकों की संख्या अधिक, समय कुसमय आगमन, ठहरने भोजन कराने जैसी व्यवस्थाओं का सर्वार्थिक भार माताजी को सहन करना पड़ा है। पर उस असुविधा के बदले इतने लोगों की जितनी आत्मीयता अर्जित किए है उसे देखते हुए हम लोग धन्य हो गए हैं। लोगों का हम लोगों पर प्रेम देखकर लगता है जो किया गया वो ब्याज समेत मिल रहा है। आराधना के लिए, लोक मंगल साधना के लिए पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाए और क्या बांटे। ये पूंजी कहाँ से आई, कहाँ से जुटाई? इसके लिए मार्गदर्शक ने पहले ही दिन कहा था, जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखो। उसे जितनी बार बोया गया 100 गुना होता चला गया। अभीष्ट प्रयोजन में कभी किसी बात की कमी नहीं रही। जो अपने पास का लगा देते हैं उन्हें बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है। अपने मार्गदर्शक गुरुदेव के निर्देशन में अपनी चारों ही संपदाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, भाव संवेदनाएं और पूर्वजों का उपार्जित धन, अपना कमाया तो कुछ था ही नहीं। इन चारों को अनन्य निष्ठा के साथ निर्धारित लक्ष्य के लिए लगाते चले आए हैं। फलतः सचमुच ही वे 100 गुना होकर वापस लौटते रहे हैं। शरीर से नित्य श्रम किया है, इससे थकान नहीं आई, वरन कार्य क्षमता बढ़ी ही है। इन दिनों इस बुढ़ापे में भी जवानों जैसी कार्य क्षमता है। मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम के साथ
संजोए रखा। उसकी परिणति ये है कि मनोबल में, मस्तिष्कीय क्षमता में कहीं कोई ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए जैसे कि आमतौर से बुढ़ापे में प्रकट होते हैं। हमने खुलकर प्यार बांटा और बिखेरा है। फलस्वरूप दूसरी ओर से भी कमी नहीं रही। व्यक्तिगत स्नेह, सम्मान, सद्भाव ही नहीं, मिशन के लिए जब जब जो अपील और अनुरोध प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, उनमें कभी कोई कमी नहीं पड़ी है। 2400 प्रज्ञापीठों का 2 वर्ष में बनकर खड़े हो जाना इसका जीवंत उदाहरण है। आरंभ में तो मात्र अपना ही धन था। पैतृक संपत्ति से गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ, जन्मभूमि में हाई स्कूल खड़ा किया और बाद में एक शक्तिपीठ बनाया गया। आशा कम ही थी कि लोग बिना मांगे देंगे और निर्माण का इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। आज गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज गायत्री तीर्थ, ब्रह्म वर्चस्व की इमारतों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोया हुआ बीज 100 गुना होकर फलता है या नहीं। ये श्रद्धा का अभाव ही है जिसमें लोग अपना संचय अपने पास दबा कर रखना चाहते हैं, भगवान से लॉटरी अथवा लोगों से चंदा मांगते हैं। यदि बात आत्मसमर्पण से प्रारंभ की जा सके तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम होता है। विनिर्मित गायत्री शक्तिपीठों में से जूनागढ़ के निर्माता ने अपने बर्तन बेचकर कार्य आरंभ किया और वही शक्तिपीठ अब तक की विनिर्मित इमारतों में सबसे मूर्धन्य है। बाजरे का, मक्के का एक दाना 100 दाने होकर पकता है। ये उदाहरण हमने अपनी संचित संपदा के उत्सर्ग करने जैसे दुस्साहस करने में देखा। जो था वो परिवार वालों के लिए उतनी ही मात्रा में और उतनी ही अवधि तक दिया जब तक कि वे लोग हाथ पैरों से कमाने खाने लायक नहीं बन गए। उत्तराधिकार में समर्थ संतान हेतु संपदा छोड़कर मरना, अपना श्रम, मनोयोग उन्हीं के लिए खपाते रहना हमने सदा अनैतिक माना है और विरोध किया है। फिर स्वयं अपने लिए वैसा कैसे करते? मुफ्त की कमाई हराम की होती है, भले ही वो पूर्वजों की क्यों ना हो, और हराम की कमाई न पचती है न फलती है। इस आदर्श पर परिपूर्ण विश्वास रखते हुए हमने शारीरिक श्रम, मनोयोग, भाव संवेदना और संग्रहित धन की चारों संपदाओं में से किसी को भी कुपात्रों के हाथ नहीं जाने दिया। उसका एक एक कण सज्जनता के संवर्धन में, भगवान की आराधना में लगाया है। परिणाम सामने है। जो पास में था उससे अगणित लाभ उठा चुके। यदि कृपणों की तरह उन उपलब्धियों को विलास में, लालच में, संग्रह में, परिवार वालों को धन कुबेर बनाने में खर्च किया होता तो सब कुछ बेकार चला गया होता। कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता, वरन जो भी उस मुफ्त के श्रम साधन का उपयोग करते वे दुर्गुणी, दुर्व्यसनी बनकर नफे में नहीं घाटे में ही रहते। कितने पुण्यफल ऐसे हैं जिनके सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर लोक साधना का परमार्थ ऐसा है जिसका प्रतिफल हाथों हाथ मिलता है। किसी दुखी के आंसू पोंछते समय असाधारण आत्मसंतोष होता है। कोई अगर बदला न भी चुका सके तो मन ही मन आशीर्वाद देता है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा दैवीय विधान है जिसके अनुसार उपकारी का भंडार कभी खाली नहीं होता। उस पर ईश्वरीय अनुग्रह बरसता ही रहता है और जो खर्च हो गया है उसकी भरपाई होती रहती है। उदार हृदय से देने वालों के भंडार कभी खाली नहीं हुए। किसी ने कुपात्रों को अपना श्रम समय देकर भ्रमवश दुष्प्रवृत्तियों का पोषण किया हो और उसे पुण्य समझा हो तो फिर बात दूसरी है। अन्यथा लोक साधना के परमार्थ का प्रतिफल ऐसा है जो हाथों हाथ मिलता है। लोक साधना का महत्व तब घटता है जब उसके बदले में नामवरी लूटने की ललक होती है। ये तो अखबारों में इश्तहार छपाकर विज्ञापनबाजी करने जैसा व्यवसाय है। एहसान जताने और बदला चाहने से भी पुण्य फल नष्ट होता है। दोस्तों के दबाव से किसी भी काम के लिए चंदा दे बैठने से भी दान की भावना पूर्ण नहीं होती। देखा ये जाना चाहिए कि इस प्रयास के फलस्वरूप सद्भावनाओं का संवर्धन होता है या नहीं। सत् प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में जो कार्य सहायक हैं उन्हीं की सार्थकता है। धन या सम्मान देने से पूर्व 1000 बार विचार करना चाहिए कि अपने प्रयत्नों की अंतिम परिणति क्या होगी। इस दूरदर्शी विवेकशीलता का अपनाया जाना इन दिनों विशेष रूप से आवश्यक है।
हमने ऐसे प्रसंगों में स्पष्ट इनकार भी किया है जिसमें देने से मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिले। औचित्य सन्नी उदारता के साथ साथ अनौचित्य की गंध पाने पर अनुदारता अपनाने और नाराजगी का खतरा लेने का साहस किया है। आराधना में इन तथ्यों का समावेश भी नितांत आवश्यक है। उपरोक्त 3 प्रसंगों में हमारे जीवन दर्शन की एक झलक मिलती है। ये वह मार्ग है जिस पर सभी महामानव चले एवं लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो यश के भागी बने हैं। किसी प्रकार के शॉर्टकट का इसमें कोई स्थान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।